Hello everyone. After the discussion of methemoglobinemia, today this is the next problem of breathing, that is called hypoxia. Hypoxia, actually it is the deficiency of oxygen at the tissue level. अब बेस्ड ऑन द कॉजेज़ हम हाइपोक्सिया को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दोबारा बता रही हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पर, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू लेवल पर कम मिल रही है, तो उसके रीजंस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. Hypoxic hypoxia, it is caused by low partial pressure of oxygen in the arterial blood as a result of high altitude. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऑक्सीजन और या अदर गैसेस, हम कहें कि गैसेस की डेंसिटी कम हो जाती है. जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो अगर हम सभी गैसेस में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को देखें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वो ऑक्सीजन जो है कम ही हीमोग्लोबिन उसे कैरी कर पाएंगे और इसी वजह से आर्टेरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कंपैरेटिवली लो हो जाएगा. दिस इज़ द रीज़न. एक रीज़न आपके पास जो लिखा हुआ है हाई एल्टीट्यूड. हाई एल्टीट्यूड के अलावा अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और किसी भी तरह की लंग्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि लंग्स में फ्लूइड का हो जाना, तब भी, क्योंकि सपोज़ अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये लंग्स हैं और लंग्स के कनेक्शन में यहाँ पर मैंने एक बार ब्लड वेसल बनाई है, तो अगर किसी भी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन कम जा रही है, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो या किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, दैट इज़ द केस ऑफ hypoxic hypoxia. The second case is anemic hypoxia. Anemic hypoxia, actually this is too little functioning hemoglobin is present in blood. और ये क्या करता है, रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द सेल. मतलब कि अगर किसी भी वजह से आरबीसीज के अंदर लेस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन होंगे उतना ज़्यादा ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे. As we have learned earlier in my earlier video lectures, I told you कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. Repeating again, that one hemoglobin molecule can combine with the 4 ऑक्सीजन molecules. तो एक हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, तो अगर हम ये कहें कि फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन जो है, टू लिटल फंक्शनिंग, मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि फंक्शन नहीं कर रहा है या कम कर रहा है. अब हम ऐसे ही ले लें सिंप्लीफाइड वर्ड्स में कि अगर हीमोग्लोबिन कह दे कि मैं 4 को नहीं लेकर जाऊंगा, कम को लेकर जाऊंगा, या हीमोग्लोबिन कह दे कि मेरे में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि मैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकूं, तो मतलब हम ये कहें कि फंक्शनल हीमोग्लोबिन जो है वो कम है. तो ये हम ये कह सकते हैं द फेलियर ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, जितना वो नॉर्मली लेकर जाता है, या किसी वजह से हैमरेज हो गया, मतलब कि ब्लीडिंग हो गई, ब्लड कम हो गया है, या एनीमिया का केस है. एनीमिया का मतलब आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाना. सो ऑल दोज केसेस आर लीडिंग टू, इसकी ये किसकी तरफ है कि रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के पास. तो सेल के पास, अगर ये सेल के पास जाएगा तो अगर हीमोग्लोबिन कम, ये ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन अगर कम ऑक्सीजन लेकर आएगा तो कम ही सेल को मिलेगी. सो दैट अगेन हाइपोक्सिया यही तो है. हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इस्केमिक हाइपोक्सिया. इस्केमिक, इस्केमिया वर्ड इट्स रिलेटेड टू ब्लड फ्लो टू द टिश्यू. अब टिश्यूज़ के पास, ये आप मान लीजिए दिस इज़ अ टिश्यू, दिस इज़ अ टिश्यू सेल, मतलब ये एक सेल है. अब इस सेल के पास जो ब्लड सप्लाई आ रही है, वो ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो चुकी है. यहाँ जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड सप्लाई है, दैट इज़ रिड्यूस. ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज़ सो रिड्यूस्ड दैट टू लिटल ऑक्सीजन इज़ डिलीवर्ड टू इट. यहाँ पर ब्लड ही कम आ रहा है. जब ब्लड कम आ रहा है तो ऑब्वियसली आरबीसी कम होंगी. आरबीसी कम है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा. तो ब्लड फ्लो कम हो जाने से सेल जो है वो ऑक्सीजन से डिप्राइव है. तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अगेन इन द सेल, सेल लेवल पर अगर ब्लड फ्लो कम, इस्केमिया वर्ड इज रिलेटेड टू लो ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज. नेक्स्ट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हिस्टोटॉक्सिक,
हिस्टोटॉक्सिक द ब्लड डिलीवर एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जनरली हम कहते हैं कि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में हम कह रहे हैं कि ब्लड जो है डिलीवर करता है एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द टिश्यू, बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स विद द टिश्यू इज अनएबल टू यूज दैट ऑक्सीजन इन प्रॉपर वे। ऑक्सीजन जो है वो सेल को, अगेन दिस इज द सेल इज नॉट एबल टू यूज प्रॉपरली, मतलब इसे ऑक्सीजन तो प्रॉपर वे में मिल रही है, ये ब्लड फ्लो है, इसे ऑक्सीजन तो प्रॉपर वे में सेल को मिल रही है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सेल, कि सेल जो है वो इसको यूज़ नहीं कर पा रही है। हो सकता है देयर मे बी सम टॉक्सिक एजेंट्स जो सेल को यूज़ नहीं करने दे रहे हैं उस ऑक्सीजन को। तो ऐसे में मैंने एक एग्जांपल लिखा है साइनाइड पॉइजनिंग। ऐसे केस में साइनाइड जो है वो ब्लॉक कर देता है एक एंजाइम को दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस। Please mark my words and please listen it again very carefully. Blood deliver adequate amount of oxygen to the tissues दे रहा है, but there is something wrong with the cell. The cell is unable to use that delivered oxygen. So there may be any kind of toxic agent, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सेल के साथ. सो दिस इज़, मैंने एक एग्जांपल दिया है, दिस इज़ साइनाइड पॉइजनिंग. इसके अंदर साइनाइड ब्लॉक कर देता है एंजाइम को जो कि ऑक्सीजन का यूज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर ATP सिंथेसिस. So I hope in this way the hypoxia is clear to you. This is the condition of oxygen deficiency जो कि tissue level पर है. In my next video lectures, I'll explain all the rest problems relating to breathing. Thank you for watching.